जी हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले 2 दिनों से बीटीसी में हमें कोई बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से बीटीसी सिर्फ $400-500 ही अप डाउन जा रहा है। मार्केट से भी ऐसी कोई बिग ब्रेकिंग अपडेट नहीं आई है जिसकी वजह से कोई बड़ा असर हमें मार्केट पर देखने को मिले। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में जो कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हमें बताएगी। कुछ पॉजिटिव अपडेट आई है, कुछ नेगेटिव अपडेट आई है, तो सारी अपडेट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना और हो सके तो भैया जी थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इमरजेंसी अपडेट शेयर करता रहता हूं, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ज्यादा अपडेट्स आप शेयर नहीं करते हो, एक्टिव नहीं हो क्या। देखो भैया, कोई इमरजेंसी या कोई अच्छी अपडेट आए वही शेयर करूंगा, क्योंकि आप भी बोलते हो कि इतनी अपडेट मत दिया करो, ठीक है। तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं बीटीसी की सीधी। देखो बीटीसी जो है ना अभी भी मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है जब तक ये 23,700 के ऊपर चल रहा है। जैसे ही इस जोन के नीचे कोई भी 4 वाली कैंडल क्लोज हो गई ना, तो आप ये मान के चलना कि भैया आराम से बीटीसी 22,000 के लेवल तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। 22,400-500 तक आराम से आ सकता है, क्योंकि यहां पर इसका तो एक तरीके से आपको ब्रेकडाउन दिख रहा होगा। और यहां पर मैं इसको लगाता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 22,500-700 यहां पर एक इसका टारगेट बन रहा है। तो इस जोन के नीचे कोई भी 4 वाली कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, तब तक मार्केट या तब तक बीटीसी बुलिश है, ठीक है। सीधी बात इसकी हो गई। और अगर आप शॉर्ट टर्म को छोड़ो तो मैं अभी भी बीटीसी को थोड़ा सा बुलिश ही देख रहा हूं, ठीक है। तो ये बीटीसी की सारी बात हो गई। और आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज काफी बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है $1.8 बिलियन के आसपास की। तो इस ऑप्शन एक्सपायरी के बाद भी बीटीसी के ऊपर कुछ असर पड़ेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो असर पड़ने वाला है, तो थोड़ा आज के दिन भी सतर्क रहना अगर कुछ ट्रेड वगैरह ले रहे हो, ठीक है। तो इस ऑप्शन एक्सपायरी के बाद में बीटीसी में कुछ बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अपडेट्स की बात करें, ये चैट जीपीटी वाली, माइक्रोसॉफ्ट वाली और ये शिप वाली अपडेट तो मैंने आपको दे ही दी थी। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स आई है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंसेंट का नाम आपने सुना होगा। जितने भी बड़े बड़े वीडियो गेम्स होते हैं लाइक पबजी जैसे, ठीक है, उस लेवल के जो गेम्स है ना वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। फंडिंग वगैरह देती है टेंसेंट। तो टेंसेंट ने अभी क्या करा है, टेंसेंट टू ऑफर मेटावर्स बिल्डिंग सर्विस फॉर एशियन मार्केट। एशियन मार्केट के लिए उन्होंने अपने जो मेटावर्स से रिलेटेड टूल्स है वो थर्ड पार्टीज को ऑफर करना शुरू कर दिया है। इससे क्या पता लगता है कि भैया इतनी बड़ी बड़ी जो $1 बिलियन कंपनियां हैं वो भी मेटावर्स की इंपॉर्टेंस को समझ रही है। अच्छा, यहां से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो इस अपडेट को देखो। कोलंबिया जस्ट हेल्ड अ कोर्ट हियरिंग इन द मेटावर्स, कार्टून अवतार एंड ऑल। दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जहां पर मार्क जुकरबर्ग की मेटा कंपनी पैसा लूज कर रही है। वहीं पे दुनिया भर में किस तरीके से मेटावर्स का एडॉप्शन बढ़ रहा है वो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। कोलंबिया दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने की मेटावर्स के अंदर कोर्ट हियरिंग करी है, ठीक है। तो यहां से पता लगता है कि जो लोग अभी भी मेटावर्स की पोटेंशियल को बहुत कम समझते हैं कि भैया मेटावर्स गया, एक ट्रेंड था छोटा सा, अब नहीं आएगा वगैरह वगैरह। भैया अगर फेसबुक जैसे एक बड़े जायंट ने अपना नाम चेंज कर दिया, मेटा रख दिया, तो भैया मेटावर्स का पोटेंशियल साफ साफ दिखता है। उनको भी कोई 2-4 लोगों ने सजेशन नहीं दी होगी, अच्छी खासी रणनीति के बाद में उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा है। तो मेटावर्स कहीं ना कहीं अभी भी है और रहेगा, ठीक है। उल्टा थोड़ा सा समय के बाद में और हमें ज्यादा फैलता हुआ दिखेगा। तो मेटावर्स से जुड़ी हुई ये अपडेट है। तो मेटा की जो प्रोजेक्ट है ना आपके, माना हो गया, सेंड हो गया, तो वो अगर थोड़े से माइनस में भी देखने को मिल रहे होंगे ना तो इतना टेंशन मत लो। ये तो 2 पॉजिटिव अपडेट मैंने आपको बता दी। नेगेटिव अपडेट क्या है, यहां पर एक काफी बड़े सीनियर एनालिस्ट है, ठीक है। अर्कन रिसर्च का नाम आपने सुना होगा। उनके वेटल एक सीनियर एनालिस्ट है, उनकी ये अभी रिसर्च निकल के आई है, रियलिटी सेफ टू से दैट सर्टेन एक्सचेंज ड्रॉप देयर डेटा। यानी कि इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च में उन्होंने ये कहा है कि बिटगेट, MEXC जैसे जो बड़े एक्सचेंज है ना वो भी कहीं ना कहीं कुछ धांधली कर रहे हैं डेटा के साथ में, क्योंकि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के डेटा है और जो इनकी अभी वॉल्यूम वगैरह की डेटा है ना वो थोड़े से मैच नहीं करे, सस्पिशियस लग रही है। तो इनका ये अभी इस तरीके से जो रिसर्च का कंक्लूजन है वो ये बता रहा है कि भैया कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज ठीक नहीं है, बड़ा फंड तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखना ही नहीं चाहिए। अरे हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो वॉलेट ले लो। वॉलेट कोइनबेस का हो गया, मेटामास्क का हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया। अब कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाता है। हैक कैसे नहीं होता, हैक चला के आप ही करवाते हो। इधर उधर के मेल आते हैं, कमेंट सेक्शन में कोई स्कैमर कमेंट कर देता है, उनके लालच में आके किसी भी लिंक पर क्लिक करके। सेफ है ये तीनों ही प्लेटफॉर्म। तो यहां पर MEXC और बिटगेट के ये जो डेटा को लेकर इन्होंने रिसर्च करी ना, ये बता रहा है कि भैया कुछ ना कुछ धांधली हमें दिख रही है, लेकिन अभी कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, लॉन्ग टर्म में तो मैं साफ ही कहूंगा कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे दादा टिके मत रहो। तो ये एक रिसर्च थी। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर ब्रेकिंग अपडेट तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये अपडेट आपको सुबह मिल गई थी कि बोन जो है, बोन को लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बहुत बार बात कर चुका हूं। इसके ऊपर नजर रखो, अगर शॉर्ट टर्म में उठाना है तो उठा लो, क्योंकि शिबेरियम जब भी लॉन्च होगी ना
कल लॉन्च होती है, 10 दिन के बाद, महीने भर के बाद, जब भी लॉन्च होती है तो इसमें भैया काफी अच्छा बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही एक तरीके का सबसे मेन उसमें यूज होने वाला कॉइन रहेगा। ठीक है, तो बोन जो है उसकी लिस्टिंग आज Get.io पे है, तो ये भी एक अच्छी खबर है शिबा के होल्डर्स के लिए। अगली अपडेट की बात करें तो यूएस रेगुलेटर वार्न बैंक टू बी ऑन अलर्ट फॉर क्रिप्टो रिलेटेड लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि जो यूएस बैंकिंग रेगुलेटर्स है उन्होंने जितने भी बैंक वगैरह है उन सभी को एक और फ्रेश वार्निंग दी है कि देखो जितने भी आपके क्रिप्टो रिलेटेड क्लाइंट्स है उनके ऊपर थोड़ी सी आप सख्ती रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि उनके साथ में लिक्विडिटी रिस्क का खतरा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेश वार्निंग देना बता रहा है कि भैया जो रेगुलेटर्स है वो अभी भी क्रिप्टो को काली नजर से ही देखते हैं। तो यहां पर लेकिन हाँ, एक तरीके से सेफ साइड रहने के लिए ये वार्निंग देना उनके लिए भी जरूरी थी। तो ये जो अपडेट थी कुल मिला के मैंने आपको इसके बारे में मेन बात बता दी। अगली अपडेट की बात करें, ये वैसे सेकंड चैनल पे हमने कवर कर ही लिया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कोइनबेस को सभी जानते होंगे, उन्होंने अपना लेयर 2 सॉल्यूशन, लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क बेस, ठीक है, कोइनबेस का लास्ट नेम बेस इन्होंने लॉन्च करा है। आप यूं समझ लो कि जैसे मेटिक है, मेटिक जो काम करता है ना वो सेम काम ये भी करेंगे, यानी कि इथेरियम की जो कमी है, लाइक कॉस्ट ज्यादा लगती है, एफिशिएंसी, इसके अलावा ट्रांजैक्शन स्पीड, ये जो लेयर 2 सॉल्यूशन होगा वो उसको सोल्व करेगा। अब उनके साथ में पंगा क्या था, उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, लेकिन कोइनबेस के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है, इसलिए आराम से एडॉप्शन थोड़ी फास्टली हो सकती है, यूजर जो है वो जल्दी से इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना ये सक्सेसफुल होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है कि कोइनबेस जैसे एक बड़े क्रिप्टो जायंट ने अपना लेयर 2 सॉल्यूशन बेस लॉन्च करा है, तो ये इससे रिलेटेड अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो कनाडा से ये अपडेट आ रही है। कनाडा के अंदर जो रेगुलेटर्स है वो कह रहे हैं कि भैया जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स है ना वो शायद अप्रूव नहीं होंगे, जो सिर्फ फिएट बेस्ड स्टेबल कॉइन्स होंगे। देखो अभी अगर आप स्टेबल कॉइन के अंदर कुछ रखना चाहते हो ना तो यूएसडीसी सबसे बेस्ट ऑप्शन बना हुआ है। कुछ समय पहले तक तो यूएसडीटी के ऊपर भी खतरा बन रहा था, लेकिन अभी अगर है यूएसडीटी के अंदर तो इतना डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से लंबे समय के लिए टेंशन फ्री उसको रखना चाहते हो रिजर्व में स्टेबल कॉइन को, तो आप यूएसडीसी की तरफ जा सकते हो। इवन अभी बीयूएसडी के ऊपर भी पंगे चल रहे हैं पेक्सोस को लेकर, तो बीयूएसडी को हटाकर अभी एकमात्र हम यूएसडीसी को देख रहे हैं और एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स को ना ही कर रहे हैं ये रेगुलेटर्स। तो कहीं ना कहीं जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स है, लाइक अभी कार्डानो का डीजेड आएगा, तो उनके लिए ये एक बुरी खबर होने वाली है। तो अगर आपका पैसा किसी भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स में है तो मैं तो आज भी कहूंगा, पहले भी कहा था कि इनसे थोड़ा सा दूरी रहिए, क्योंकि जो फिएट बेक या फिर गोल्ड बेक जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो थोड़ा सा रिस्क फ्री होते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे स्टेबल कॉइन्स रिस्की है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के कंपैरिजन में जो फिएट बेक्ड स्टेबल कॉइन है वो थोड़ा सा सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। तो आज की यही कुल अपडेट्स है। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। इन सारी अपडेट्स से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट करके कुछ ना कुछ तो बोल ही देना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।